लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कल की जो मीटिंग हम लोग को देखने को मिली, मैं सिर्फ टैरिफ को ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग में तो और भी बहुत सारे पॉइंट हुए, उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको बता ही दूंगा कि सेक्टर वाइज किस किस पे आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए करके, कि ट्रम्प किधर टारगेट कर रहे पॉजिटिवली किधर नेगेटिवली, तो उसके ऊपर तो वीडियो आ जाएगा। बट मेजर जो मुद्दा था इस मीटिंग का वो एक ही था भाई, टैरिफ से रिलेटेड। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो मीटिंग में कुछ गुड पॉइंट्स भी हुए, कुछ बैड पॉइंट भी हुए। अभी गुड पॉइंट क्या हुआ दोस्तों, तो वो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि टैरिफ से रिलेटेड उन्होंने पेपर तो साइन किया, आप ऐसा बोल सकते हो, प्लान तो साइन किया, बट अभी भी उन्होंने टैरिफ लगाया नहीं है। ठीक है, वो टैरिफ कब लगाएंगे तो बताया जा रहा है कि शायद से अप्रैल से हम लोग को वो इंपोज होते हुए देखने को मिलेंगे सभी के ऊपर, अप्रैल से। अभी क्या चल रहा है, फेब चल रहा है, आधा फेब खत्म हो गया, फेब के बाद मार्च अप्रैल, मतलब मोटा मोटी हम यहाँ पे कह सकते हैं 1.5 महीना अभी भी बाकी है। ठीक है, सो उन्होंने यही बात बोली है कि 1.5 महीने का अभी भी टाइम है। एंड बेसिकली वो क्या करने वाले हैं कि चेक करेंगे कि प्रोडक्ट वाइज जाना है या फिर कंट्री वाइड जाना है, मतलब जो पैटर्न है वो अभी भी डिसाइड होना यहाँ पे बाकी है कि कैसा टैरिफ लगाना है करके। ठीक है, मतलब क्या एक उम्मीद की किरण है, आप चाहो तो थोड़ा बहुत ऐसा बोल सकते हो कि ठीक है, उन्होंने ये तो बोल दिया है कि टैरिफ तो लगेगा करके, बट अभी भी उन्होंने क्या बोला है कि पैटर्न तय होना अभी भी, डिसीजन आना बाकी है, 1.5 महीने का टाइम है। क्या पता उसके बीच में कुछ निगोसिएशन हो जाए, तो एक थोड़ी सी होप जनरेट होते हुए देखने को मिली है। ठीक है, तो ये एक आप थोड़ा सा गुड पॉइंट लेकर यहाँ पे चल सकते हैं। बट गुड पॉइंट के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बैड पॉइंट की मैं बात करूँ तो सिर्फ बैड पॉइंट नहीं कहना चाहूँगा, पॉइंट्स कहना चाहूँगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जैसे कि आपको बताइए कि टैरिफ उन्होंने माफ नहीं किया है भाई कि नहीं लगेगा करके, टैरिफ तो आने वाला है भाई, यूएस टैरिफ जस्ट अहेड, आप चाहो तो ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कल की जो खबर आने वाली थी वो शायद से कुछ दिनों के बाद आ जाए, कुछ हफ्तों भर के बाद आ जाए या फिर महीने भर के बाद आ जाए। सो टैरिफ तो आने वाला है। ठीक है, एंड इन केस अगर हमारे ऊपर अगर टैरिफ नहीं लगता है, मान लो अगर वो माफ करते तो वो फोकट में तो करने वाले हैं नहीं, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो वो कंडीशंस रखेंगे ही रखेंगे, कुछ ना कुछ तो चीज़ वो मनवाना चाहेंगे। सो उस हिसाब से वो डिसीजन अपना कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रंप ने अपने स्पीच में ऐड किया कि भाई वो वैट को भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने ये भी बताया कि टैरिफ तो लगता ही लगता है, उसी के साथ साथ जो वैट से रिलेटेड भी डील करता है उसको भी हम टैरिफ के हिसाब से ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एंड इनडायरेक्ट टैक्स को भी वो कंसिडर करने की बात करें। मतलब इन शॉर्ट में आपको बात बताना चाहूँगा, मान लो अभी अमेरिका से अगर कोई सामान गाड़ी इंडिया में भेजी जाती है, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगता है, टैरिफ टैक्स वही चीज़ हो गई। ठीक है, मान लो अभी इंडिया में फॉर एग्जांपल बोले चलो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं करके बहुत टैक्स लगा है, हम आपके ऊपर टैक्स हटा रहे हैं, सो अच्छी बात है। हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रंप के स्पीच में ये बात उन्होंने बोली कि चलो आपने यहाँ का तो टैरिफ हटा दिया, बट वहाँ पे जो गाड़ी आ गई है उसके ऊपर अभी आप कोई दूसरा टैक्स लगा दो, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो, वैट से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए या फिर जीएसटी से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड अगर ऐसा भी हुआ तो फिर भी हम लोग उसको क्या पकड़ेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से उसको भी टैरिफ में ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की है कि मान लो कि अगर अमेरिका का जो सामान इंडिया में अगर जाता है, ठीक है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगता है, एंड वहाँ पे अगर हम लोग बात करें अंदर भी अगर टैक्स लगता है कोई और, ठीक है, मान लो 5% का, तो 10% टैक्स नहीं कंसिडर करेगा अमेरिका, कंसिडर करेगा 15% का टैक्स। मतलब इंडिया से अभी जो भी सामान अमेरिका में आएगा उस कैटेगरी का, उसके ऊपर भी हम लोग 15% टैक्स लगाएंगे। सो उन्होंने दोनों चीज़ें पकड़ने की कोशिश की है। ठीक है, वैट को भी पकड़ने की कोशिश की है। सो ये एक बैड पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। मतलब इससे और ज़्यादा टैक्स बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जितना हो सके ट्रंप ने प्रेशर डालने की कोशिश यहाँ पे की है। एंड इस चीज के चलते दोस्तों अगर देखा गया ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ट्रेड वॉर हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसमें भी सिर्फ हमारे भारत नहीं आता है, दुनिया भर के कंट्रीज आ जाते हैं। यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि भाई हम भी इसका जवाब देंगे। चाइना ने तो पहले ही जवाब देना स्टार्ट किया, 10% के बदले 15% का टैक्स लगा दिया। कनाडा ने भी बहुत कुछ चीजें बोल के रखी हुई है, हालांकि निगोसिएशन चल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकल कर है इसमें कि अगेन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी अभी भी जिंदा है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी को पूछोगे कि भाई अरे वो ट्रंप का चल रहा था भाई, मोदी जी के साथ मीटिंग हो गया क्या, वो टैरिफ विरिफ का लफड़ा खत्म हो गया, तो आप जवाब ही नहीं दे पाओगे। क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ हाँ साइन तो किया, कितना लगेगा नहीं वो नहीं पता है। तो अनसर्टेनिटी स्टिल अभी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट देखने को मिला। अनसर्टेनिटी मार्केट को कभी भी पसंद नहीं होती है, एंड इसी चीज को लेकर आप देख सकते हो बाजार में हम लोग को एक लाल निशान वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, दबाव अभी भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर मीटिंग काफी अच्छी तरीके से सक्सेसफुल अगर हो जाती तो इस बाजार में हम लोग को एक काफी रिलीफ वाली रैली जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती थी, जो कि आज के दिन जरूर देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, मीटिंग कैसे रही, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस अलग अलग होता है, बट टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बिल्कुल भी कोई अच्छा पॉइंट देखने को नहीं मिला है। अभी भी ट्रंप ने अनसर्टेनिटी वैसे ही छोड़कर यहाँ पे रखी हुई है, एंड जितना हो सके वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अभी देखना पड़ेगा भाई कि अप्रैल तक वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, प्रोडक्ट वाइज लगेगा, इंडिविजुअली लगाएंगे या फिर कंट्री वाइड लेकर आएंगे, परसेंटेज कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा या फिर एक साथ ही कोई बड़ा परसेंटेज रहेगा। बहुत सारे
डाउट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो सिचुएशंस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी भी कोई फुल स्टॉप हम लोग को लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सिचुएशन जैसी की तैसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो यही पॉइंट के चलते बाजार में हम लोग को आज के दिन भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। नो डाउट इसके बाद बहुत सारे और भी अनाउंसमेंट हुए हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, बट जो मेन टैरिफ का मुद्दा था उसको मैंने यहाँ पे कवर करके आपको बता दिया है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।